हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा होंगे और मेरे चैनल में आप लोग को सहर्ष स्वागत है। तो आज चलिए, आज आप लोगों को मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। इंटरिम बिल के बारे में डिटेल से मैं बताने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने एंटीसिपेटरी बिल के बारे में मैंने बताया था कि एंटीसिपेटरी बिल जो है अरेस्ट के पहले लिया जाता है, सरेंडर होने के पहले लिया जाता है। इंटरिम बिल क्या होता है? इंटरिम बिल आप जो है रेगुलर बिल के एप्लीकेशन के साथ भी लगा सकते हैं या एंटीसिपेटरी बिल के साथ भी इसको लगा सकते हैं। ये दोनों के साथ आप लगा सकते हैं। जो अच्छे वकील होते हैं वो साथ में ही लगा देते हैं, ज़्यादा अच्छा होता है। मान लेते हैं कि रेगुलर बिल आपका रिजेक्ट हो जाए तो ये इंटरिम बिल वाला एप्लीकेशन आपका काम करेगा यदि आप सफिशिएंट रीजन दिए हैं तो। सफिशिएंट रीजन कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए घर में किसी का डेथ हो गया, उस केस में आपको इंटरिम बिल के लिए आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, या घर में शादी ब्याह है उसके लिए भी लगा सकते हैं, या घर में मान लीजिए कि आपके वाइफ की डिलीवरी होने वाला है, उस केस में भी ले सकते हैं। कोई भी अर्जेंट, कोई भी सफिशिएंट रीजन देना है और सफिशिएंट रीजन दे करके कोर्ट को सेटिस्फाई कर देना है कि भाई हम नहीं रहेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उस केस में आपको इंटरिम बिल ग्रांट किया जा सकता है। तो इंटरिम बिल जो है उस केस में दिया जा सकता है, या आपके पास गंभीर कोई बीमारी है उसका इलाज के लिए आप इंटरिम बिल ले सकते हैं। जैसे लालू जी रिम्स में जब भर्ती थे तो उनको इंटरिम बिल मिला था, तो इंटरिम बिल आप ले सकते हैं। कौन कौन सा केस में आपको मैं बता ही दिया कि आपके नहीं होने से बड़ा नुकसान हो तो उस केस में कोर्ट को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं एप्लीकेशन दे करके कि हमको इंटरिम बिल दिया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो घर में डेथ हो या शादी ब्याह का बात हो, या ऐसा भी होता है जैसे मान लेते हैं कि लेडी या जेंट्स कोई जेल में बंद है और एक बच्चे का ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा अर्जेंट है कि बच्चे का ज़रूरत है, तो उस केस में भी इंटरिम बिल आपको मिल सकता है। तो इंटरिम बिल जो है लेने के लिए सफिशिएंट आपको रीजन देना होगा कोर्ट के सामने। यदि कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको इंटरिम बिल मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इंटरिम बिल के बारे में आपको समझ में आया होगा। और इंटरिम बिल ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए मिलता है, तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो बिल मिलता है दैट इज कॉल्ड इंटरिम बिल। ये अरेस्ट के पहले, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अरेस्ट के पहले क्यों हम इंटरिम बिल लें, ये तो खुद हम अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में शादी है, तो उस केस में आप एंटीसिपेटरी बिल लगाए, रिजेक्ट हो गया, तो आप इंटरिम बिल उस केस में ले सकते हैं। इंटरिम बिल लेने के बाद आप शादी ब्याह में जो है इंजॉय पूरा एकदम मन से करेंगे, बिना कोई डर भय का। लेकिन यदि आप इंटरिम बिल नहीं लेते हैं तो आपको शादी ब्याह में उतना एंजॉय करने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि आपके दिमाग में तो घुसा हुआ रहेगा कि हो सकता है पुलिस आके उठा ले। तो इसलिए अरेस्ट के पहले भी इंटरिम बिल लिया जाता है। या घर में कोई डेथ हो गया, आपका पिताजी के, माताजी का, या किसी भी मेंबर का डेथ हो जाए, तो उस केस में भी आप इंटरिम बिल ले सकते हैं। मान लेते हैं घर में आपका बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, आप फादर हैं, आज जेल में आप हैं, तो उस केस में भी आप उसके ट्रीटमेंट के लिए आप इंटरिम बिल ले सकते हैं कि बिना हमारे उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, तो उस केस में भी आपको इंटरिम बिल मिल सकता है। तो सफिशिएंट रीजन आपको कोर्ट के सामने बताना होगा। यदि कोर्ट को लगेगा कि इंटरिम बिल देना जरूरी है तो इंटरिम बिल मिल जाएगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इंटरिम बिल के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में रेगुलर बिल के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए नमस्कार।